गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लीजिएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बनाया सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, है ना। डेटा भी कोई हार्ड नहीं दिया गया और हमें आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है, धारिता ज्ञात करने के लिए कहा है। आराम से आपसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हम देखते हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं इस पे मेहनत किया हूँ, मैं बताता हूँ, आप फिर इसे अब बनाइएगा, है ना। जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका दिया गया है। कह रहा है आपका कि धातु से बनी एक खुली, क्या कहा है, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर अध्यारोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 और 25 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी के कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलनाकार आधार की ऊंचाई कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल तथा इसमें पानी का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले आपको इस फिगर से समझना है, क्वेश्चन से ज्यादा आप फिगर को समझिए, है ना। हमें क्या कह रहा है, एक ऐसा बाल्टी बना है जिसके नीचे जो पेंदी होता है, आधार है, वो क्या है, बेलनाकार है और इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बाल्टी का जो छिन्नक के आकार का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दिए, ऊपर का व्यास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका, 45 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 45/2 सेंटीमीटर। नीचे का जो व्यास दिया गया है वो दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है इसमें प्रयुक्त चादर, तो चादर कितना प्रयुक्त होगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और नीचे बेलनाकार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा इसका, टोटल चादर कितना प्रयुक्त हुआ है, लोहा जो, है ना। अब हमको क्या निकालना है, इसमें पानी का आयतन, तो छिन्नक के आयतन जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसमें पानी का आयतन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, शंकु के छिन्नक के ऊपरी व्यास 45 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना होगा, 45/2। निचली व्यास 25 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 25/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कैपिटल H माने है 40 - 6 बराबर 34 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर निकाल देते हैं, तो √h² प्लस r प्लस r के स्क्वायर 34 के स्क्वायर प्लस 25/2 प्लस 45/2 प्लस 25/2 का होल स्क्वायर बराबर 34 के स्क्वायर कितना, 1156 और 25 प्लस 45 बराबर 70/2 बराबर कितना, 35 के स्क्वायर 1225। जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2381। 2381 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो आएगा 35.44। मैं निकाल लिया ऑलरेडी, है ना। बेलन की त्रिज्या कितना होगा, जो इसका निचला सिरा होगा वही होगा 25/2 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। बाल्टी में लगे चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान दीजिए पाई r प्लस RL, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका पेंदी का क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर इधर क्या हो जाएगा, πr² उसके पेंदी का क्षेत्रफल और 2πRH इसका बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, कोई दिक्कत, 45/2 प्लस 25/2 गुने 35.44 प्लस 27 22/7। इसका पाई का मान 25/2 25/2, r का मान प्लस 2 गुने पाई, r का मान 25/2 गुने 6। चलिए हो गया, कुछ कटता है यहाँ से काट दिए, 2 3 6 और तो कुछ कटता नहीं है, और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2πRH नहीं कट रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ 22/7, अब ध्यान दीजिए 22/7 ये गुना यहाँ होगा, है ना, ये क्या होगा, गुना होगा। 35 ये दोनों जोड़ करके 70/2 35.44 22/7। अब इसको ध्यान दीजिए 22/7 है, 25 के स्क्वायर 625 बटे नीचे कितना 4 22/7। आप यहाँ ध्यान दीजिए 25 इसको आप गुना करें, 3 दूनी 6 और 25 6 150 22/7 को रहने देते हैं। 22/7 सभी में से कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको 1240.4 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा 25 के 625/4 तो कितना आ जाएगा, 156.54 और यहाँ पे कितना बचा, 150। अब 22/7 सभी में से कॉमन है, जब इस तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1546.65।
और ध्यान दीजिए जब 22 से आप इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा आपको 34,026.3 बटे 7। जब 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना, मैं कैलकुलेशन करके बनाया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, बाल्टी में पानी का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 34, h का मान 34 टोटल है। यहाँ कैपिटल H होगा, क्या होगा, कैपिटल H होगा। R का मान कितना, बड़ा R का मान 45/2 का स्क्वायर, 25/2 का स्क्वायर, स्मॉल r का मान प्लस 45/2 गुने 25/2, 1/3 पाई का मान 22/7, 34। अब ध्यान दिए 45 का स्क्वायर 20 25/4, 25 का 625/4, 45 गुने 25 की जगह 1125 आएगा बटे में 4। 1/3 22/7, 34 का 34। अब ध्यान दिए इन तीनों को आप जोड़िएगा, एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3775। अब ध्यान दीजिए नीचे 7 या 21, और जब इस तीनों को आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 70 59 25/21। अब इसको 21 से डिवाइड कीजिएगा तो 33 61.547 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसको क्या चीज में बदलना है, लीटर में बदलना है। तो कितना से डिवाइड कर देंगे, 1000 से आप भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.1657 सेंटीमीटर लीटर, क्या आ जाएगा लीटर। हम कितना अंक तक लेंगे, 2 लीटर, 2 अंक तक लेंगे तो कितना आ जाएगा 33.16 अब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो एक अंक बढ़ाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। इतना क्या हो जाएगा आपका लीटर, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना। क्वेश्चन नंबर सेम इसी प्रकार से 8 है। चलिए हम 8 नंबर भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना, थोड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा दिया गया इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिखा, है ना, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक बाल्टी एक धातु के चादर से बनी है, इसका आकार शंकु के छिन्नक के रूप का है, इसकी गहराई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। टोटल गहराई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और इसके सिरे के व्यास तथा पेंदी के व्यास क्रमशः 30 और 10 है ना। ऊपर का व्यास कितना 30 और त्रिज्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे का व्यास कितना 10 और त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस दूध की कीमत ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी को पूरा का पूरा भरना है ना। तो इसमें क्या चीज भरा हुआ है, आपका दूध भरा हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। और कह रहा है यदि 20 रुपया प्रति लीटर है, 1 लीटर का दाम 20 रुपया था, जितना आयतन निकलेगा 20 से गुना कर दीजिएगा, है ना। साथ ही साथ धातु से चादरें जो बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त हुआ है की कीमत भी ज्ञात कीजिए। तो इसका हम क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और पेंदी का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कीमत ज्ञात करें यदि 10 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना दिया है 10 रुपया, तो टोटल ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया गया, शंकु के छिन्नक के ऊपरी व्यास कितना 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 15 सेंटीमीटर। निचले व्यास कितना दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना दिया, इसकी गहराई यानी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात होगा करना पड़ेगा क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5 के होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 15 में से 5 गया 10 के स्क्वायर 100, 676 किसका होता है 26 का। बाल्टी में कुल दूध का आयतन क्या होगा 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r 1/3। पाई का वैल्यू दिया है 3.14, या 22/7 भी रख सकते हैं, गुने 24, 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 15 गुने 5, 1/3 3.14 गुने 24, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25 और 15 × 5 = 75। 1/3 इंटू 3.14, आप यहाँ से आप क्या कीजिएगा 24, इस तीनों को आप जोड़िएगा तो आएगा कितना 325। अब ध्यान दीजिए 3 × 8 24 से कट जाएगा, अगर आप इन सभी को आप गुना कीजिएगा कितना आएगा 8164 सेंटीमीटर क्यूब। इसे आपको क्या बदलना है लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, क्या इस सेंटीमीटर में आ गया ना, सेंटीमीटर क्यू आ गया, सेंटीमीटर क्यू आ गया। तो लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.164 लीटर। हमें दिया गया है 1 लीटर दूध का कीमत कितना दिया है 20 रुपया, तो 8.164 लीटर दूध का कीमत 20 गुने 8.164 बराबर कितना आ जाएगा 163 रुपये 28 पैसा आ जाएगा। हमें पूछ रहा है कि बाल्टी में लगे चादर का क्षेत्रफल, यानी कीमत पूछा तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, कैपिटल आर 15 प्लस स्मॉल आर 5, एल का मान 26 प्लस 3.14 गुने 5 गुने 5, आर का मान 3.14, 15 5 20 गुने 26, 3.14 5 5 25। यहाँ से मैं क्या करता इस दोनों को गुना आप कर दिया तीनों, कितना आएगा 163
2.8 प्लस 78.5, जब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे बदलना है मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 17.113 मीटर स्क्वायर। हमें कहा 1 मीटर स्क्वायर चादर का कीमत 10 रुपया, इसलिए 17.113 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना है 10 गुने 17.113 कितना हो गया 171.13 रुपया। टोटल इसका क्या निकल गया आपका कीमत निकल गया है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चंस इसी प्रकार से और दिया गया है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। काराइनो में एक तंबू शंकु के छिन्नक के रूप का बना हुआ है ना, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। छिन्नक के आधार और सिरे का व्यास 14 और 7 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर दी है। तंबू की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना दी है 12 मीटर। तो तंबू बनाने में आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए है ना, सबसे पहले क्या है, इस प्रकार का एक तंबू बना और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक शंकुआकार लगा हुआ है। तो ये आपका होगा छिन्नक और ऊपर क्या हो गया शंकु। टोटल ऊंचाई कितना दिया, इसका टोटल ऊंचाई कितना दिया है तो 12 दिया है और छिन्नक का कितना दिया 8। तो इसका कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं है ना। और इसका बड़ा वाला व्यास हमको कितना दिया गया है 14 दिया गया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। और इसका व्यास जो दिया, ये वाला व्यास आपका कितना दिया गया है तो 7 दिया गया है। यहाँ पे कितना दिया है 7 मीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 मीटर हो जाएगा। इसका हाफ हो जाएगा, 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है। तो इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। टोटल क्या हो जाएगा, आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास d बराबर 14 से त्रिज्या बराबर 7, निचले सिरे का व्यास स्मॉल d बराबर 7 से त्रिज्या बराबर 7/2 बराबर 3.5 मीटर। ऊंचाई एक कैपिटल H बराबर 8 मीटर। तिरछी ऊंचाई निकालते हैं L बराबर √h² + r - r के होल स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 7 - 3.5 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 8 64 प्लस यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 में से 3.5 जाएगा 3.5 के स्क्वायर 35 के स्क्वायर 1225 दो अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। टोटल आ गया 76.25। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा 8.73 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा स्मॉल r के बराबर 3.5 मीटर। ऊंचाई h बराबर कितना 4 मीटर होगा। तिरछी ऊंचाई निकालते हैं L बराबर √h² प्लस r² बराबर कितना 16 4 के स्क्वायर 16 35 के स्क्वायर कितना 12.25 आ जाएगा 3.5 है ना। टोटल जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 28.25। आप निकालिएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 5.31। हमें निकालना आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा πr। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका वक्र पृष्ठ पाई इंटू r प्लस r इंटू एल। पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5, l का मान 5.31 प्लस 22/7 गुने 7 प्लस 3.5 r प्लस r इंटू एल। कैपिटल एल का मान कितना हो गया आपका, कितना हो गया 8.73। अब ध्यान दीजिए, आप इसको 7 × 5 = 35 0.5। अब इसको 22 0 खत्म 1 दशमलव, फिर 11 से आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 58.48। 22/7 गुने यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 3.5 कितना होगा 7 3 10.5 और गुने 8.73। इसको आप काट दीजिए तो 15 × 7 = 75 से 1.5 से कट जाएगा। अब 58.41 प्लस इसको आप इसके तीनों से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 288.09। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर है ना। चलिए देखिए, सबका कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसके बाद बताया है ना। ये एक्सरसाइज है ही इस प्रकार से है ना कि आप पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा 13.1 13.2 13.3 और 13.4 को एक साइड रख दीजिए। आपको क्या उतना टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आता है एग्जाम में तो आप उसे कोशिश कीजिएगा छोड़ने के लिए ही है ना, कोशिश कीजिएगा छोड़ने के लिए ही, क्योंकि ये टाइम टेकन आपका होगा, टाइम वेस्ट करेगा, नंबर उतना ही मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया होता है ना, 4-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिया होता है, हम उसको बनाएंगे है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 8 मीटर लंबे बेलनाकार में एक शंकु के छिन्नक के जोड़ने से बनी है ना। एक कुप्पी बना गया है जो हम लोग तेल डालते हैं, तो नीचे कैसा है बेलनाकार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊपर क्या है छिन्नक आकार का है। कह रहा है कि टोटल ऊंचाई इसका कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर दिया, तो ये 8, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा छिन्नक का 8 हो जाएगा। बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा हाफ हो जाएगा, तो ऊपर भी कितना होगा स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा छिन्नक के और नीचे वाला जो होगा
सिरा का व्यास कितना होगा, 1 होगा तो त्रिज्या कितना होगा, हाफ हो जाएगा। और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास कितना दिया है, 10 दिया है, व्यास 10 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसे बनने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो हम क्या निकालेंगे, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें एल की आवश्यकता पड़ेगी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में, इसका तो निकल ही जाएगा, आर मालूम है, एच मालूम है ना। चलिए ध्यान दिए कैसे बनता है ना। छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास d बराबर 10, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। निचले सिरे का व्यास d बराबर 1, इसलिए त्रिज्या हाफ बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 बराबर 8। तिर्यक ऊंचाई h बराबर l बराबर रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर, 64 प्लस 4.5 45 का स्क्वायर, 20 25 2 अंक के बाद दशमलव 84.25 आ गया। वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 9.18 सेंटीमीटर आएगा। कुप्पी में लगे चादर के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH प्लस पाई R प्लस R इंटू एल, 2 गुने 22/7 0.05 इंटू 8 कहाँ से लिए R का मान, सॉरी H का मान प्लस 22/7 इंटू R का मान कितना 5 प्लस 0.5 प्लस गुने 9.18, एल का मान यहाँ से पुट कर दीजिए। चलिए ध्यान दिए, इसको आप काट दीजिए, नहीं 5 दूने 10, 0 खत्म हो जाएगा। 22 और 76 से बटे 7 प्लस 22/7 गुने 5.5 गुने 9.8। आप इसको अगर गुना कीजिएगा, ये तो सेम का सेम आ गया, कितना आ जाएगा आपको 1110.78 बटे 7, एलसीएम 7 लीजिएगा, दोनों जुड़ कर कितना आ जाएगा 1286.78। अब 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 183.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। क्वेश्चंस को आप कीजिएगा बनाने के, लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि नहीं बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा आपको टाइम टेकन करेगा। इसके बदले आप दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन प्रोसेस आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनता है, आप बना भी सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। कल से हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी।